गुड मॉर्निंग एवरीवन, विश यू वेरी 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 हैप्पी होली। ये कलरफुल फेस्टिवल आपके जीवन में बहुत सारे कलर्स और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, मैं यही विश करती हूँ। और फेस्टिवल तो है ही, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। पता नहीं आप में से कितने लोग आज फ्री होंगे देखने के लिए, बट एज अ स्टूडेंट हमारा फेस्टिवल तो वही होगा जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यही सोचते हुए आज का करंट अफेयर ये देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें रही न्यूज़ में। तो सबसे पहले हम देखें 7 मार्च जन औषधि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर सेलिब्रेट किया है 5th जन औषधि दिवस 2023 अंडर पीएम बीजेपी। पीएम बीजेपी क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। और ये हमने बात की ना पीएमबीआई की, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये क्या है? तो ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस परियोजना की, ठीक है। और 2023 में थीम इसकी क्या रखी गई है? जन औषधि, सस्ती भी अच्छी भी। बड़ी अच्छी थीम भी है इसकी। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये 8 मार्च के दिन यानी आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। To celebrate the social and economic, cultural and political achievements of women from all around the world। 2023 में थीम इसकी है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। और इसको शॉर्ट में आपको कई जगह जेंडर इक्विटी भी देखने को मिलेगी इसकी थीम। तो यही है, दोनों सेम ही चीज़ हैं। बस ये पूरा अगर आपसे पूछा जाए ये आए तो ये भी ठीक है, अगर जेंडर इक्विटी अगर क्वेश्चन में आ जाए तो वो भी ठीक होगा, ठीक है। जेंडर इक्विटी कैंपेन एक शुरू किया गया है यूएन वुमेन के द्वारा, उसी के तहत कई जगह पर जेंडर इक्विटी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ डेज हैं जो गर्ल्स एंड वुमेन से रिलेटेड हैं। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? 24 जनवरी को। नेशनल वुमेन्स डे होता है 13 फरवरी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये होता है 11 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन होता है 15 अक्टूबर को। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10th ऑफ नवंबर। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये 25 नवंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन ये होता है 6 फरवरी के दिन। हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? तो ये CGA 28th नंबर के कौन बने हैं? SS दुबे बने हैं। आप पिक्चर में इनको देख रहे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये पद है। कैग से अलग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो अलग है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया ये अलग है, ठीक है। कैग जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। भारती दास इनसे पहले थी और अब इन्हें रिप्लेस करके नए बन गए हैं SS दुबे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स जो फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले शक्तिकांत दास 25th गवर्नर हैं RBI के। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं। फिर इंदरमीत गिल ये नए चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। पियरे ओलिवियर गोरेनचार्ज ये IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। गीता गोपीनाथ जो कि पहले IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट थी वो अब डिप्यूटी मैनेजर हैं, ठीक है। उर्जित पटेल की बात करें तो AIBB के वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। अनंत सुब्रमण्यम करंटली चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं हमारे। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और TV सोमनाथन ये हैं करंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। विच एयरपोर्ट एडजस्ट एज वन ऑफ द बेस्ट एंड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट्स? ये एयरपोर्ट बना है दिल्ली एयरपोर्ट। इसको हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये बना है वन ऑफ द बेस्ट एंड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन बाय द इंटरनेशनल ग्रुपिंग ACI। ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसे मिला है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड फॉर 2022 इन द कैटेगरी ऑफ 40 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स इंडिया में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले डोनियो पोलो एयरपोर्ट जो है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है। शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटक में रिसेंटली ही इसको इनॉग्रेट किया PM मोदी ने। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार हरियाणा में है। छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और औरंगाबाद का नाम भी चेंज करके संभाजी नगर कर दिया गया है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर कर्नाटक में।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अमृतसर पंजाब में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात में। और ये सभी वही आपके लिए मेंशन किए गए हैं जो कि रिसेंटली ही किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रहे हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच प्लेयर इज रैंक्ड नंबर 1 इन द ATP रैंकिंग। ATP रैंकिंग जो आई है इसमें नंबर 1 प्लेयर कौन रहे हैं, तो ये हैं नोवाक जोकोविच। सेकेंड प्लेस पर कार्लोस अल्कराज स्पेन के, और थर्ड पर रहे हैं स्टेफानोस सित्सिपास, ये ग्रीस के हैं। नोवाक जोकोविच ये भी सर्बियन प्लेयर हैं। ठीक है, इधर इंडियन प्लेयर्स और स्पोर्ट्स किससे रिलेटेड हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर हैं, फिर शरथ कमल भी टेबल टेनिस प्लेयर हैं, भवीना बेन पटेल भी टेबल टेनिस प्लेयर हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, और देवेंद्र झाझड़िया। शूटिंग से बिलोंग करते हैं सौरभ चौधरी पैरा शूटिंग, अवनी लेखारा, फिर भवानी देवी जो हैं ये फेंसिंग से एसोसिएटेड हैं, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं, संकेत सरगर भी वेट लिफ्टर हैं। फिर निखत जरीन बॉक्सिंग फील्ड से बिलोंग करती हैं, लक्ष्य सेन बैडमिंटन से, प्रमोद भगत भी बैडमिंटन प्लेयर हैं, तस्नीम मीर भी बैडमिंटन प्लेयर हैं। फिर प्रियंका नुटक्की जो है ये चेस प्लेयर हैं, पूजा जात्यान आर्चरी, ऋषभ पंत क्रिकेटर हैं, पंकज आडवाणी स्नूकर हैं, विनेश फोगाट और रवि कुमार दहिया ये दोनों रेसलर्स हैं। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। तो अभी हाल ही में वी-डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई है 2023 की। इसमें भारत की रैंक इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ये रही है 108। 2022 में इंडिया की रैंक 100 थी, अभी 108 हो गई है। ठीक है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। और एक दूसरा इंडेक्स भी होता है इसमें, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 97th। तो ओवरऑल वी-डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट है 2023 की, इसमें भारत की ये दो इसके अंदर इंडेक्स आते हैं जिनमें ये रैंक बताई गई है। टॉप 3 कंट्रीज देखें तो डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस आपके लिए मेंशन किए गए हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें बेलारूस ने टॉप किया है, भारत की रैंक है 107। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स स्विट्जरलैंड टॉप पर है, भारत 40th नंबर पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स फिनलैंड ने टॉप किया है, भारत है 136th प्लेस पर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आइसलैंड ने टॉप किया, 135th भारत की रैंक है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 वाला जो आया है, यूएसए ने टॉप किया, भारत 42nd प्लेस। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स, इसमें यूएसए ने टॉप किया, इंडिया की जो रैंक है वो 3rd है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नॉर्वे ने टॉप किया, इंडिया की रैंक 150th है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स अफगानिस्तान ने टॉप किया है इसको, भारत 12वें नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, भारत की रैंक 132nd। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स डेनमार्क ने टॉप किया, भारत है 85th प्लेस पर। फिर 16th वेल्थ रिपोर्ट 2022 में जो आई थी, यूनाइटेड नेशंस ने टॉप किया, इंडिया 3rd नंबर पर। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसमें ऑस्ट्रिया ने टॉप किया है और भारत है 112th प्लेस पर। इन विच सिटी अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। अट्टुकल पोंगला फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया गया है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है, ये केरल में है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वुमेन इन वर्ल्ड है और 2009 में इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था इस रिचुअल को, क्योंकि लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग देखी गई ऑफ वुमेन की ऑन अ सिंगल डे व्हेन 2.5 मिलियन टुक पार्ट इन इट। और अट्टुकल टेम्पल जो है इसे वुमेन्स सबरीमाला भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है तिरुवनंतपुरम केरल, अट्टुकल पोंगला फेस्टिवल। यहाँ पर केरल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। तो केरल बना है कंट्री का पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। केरल के जो सीएम है पिनराई विजयन, इनकी कंस्टिट्यूएंसी धर्मदम बनी है पहली कंप्लीट लाइब्रेरी कंस्टिट्यूएंसी इन इंडिया। इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म केरल में इनॉग्रेट किया गया। केरल की 2 सिटीज़ हैं नीलांबूर और थ्रिसूर, ये बनी है इंडिया की फर्स्ट टू ज्वाइन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। कोल्लम इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है और एर्नाकुलम पहला डिस्ट्रिक्ट है टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSMEs। केरला के बारे में स्टैटिक जीके देखें तो 1 नवंबर 1956 स्थापना हुई थी। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। नेशनल पार्क्स यहाँ पर अन्नामुडी शोला, इरावुकुलम, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, पम्बदुम शोला, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। टेम्पल्स यहाँ पर सबरीमाला और श्री पद्मनाभ स्वामी फेमस टेम्पल्स हैं। और कथकली और मोहिनी अट्टम केरल से एसोसिएटेड क्लासिकल डांस हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। ये जो बुक है इसके ऑथर
जो हैं पी ज्योतिमणि और जी बालन, ये दोनों ही इसके ऑथर्स हैं। और ये बुक को लिखा गया है महात्मा गांधी का रिलेवेंस दिखाते हुए, फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने जो भी अपना योगदान दिया था और गांधी जी का जो भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में ये बुक लिखी गई है। और पी ज्योतिमणि जो हैं ये फॉर्मर जज रह चुकी हैं मद्रास हाई कोर्ट की, और जी बालन फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट पचियाप्पाज कॉलेज तमिलनाडु। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर इस बुक को लिखा है, आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे शशि थरूर के द्वारा लिखी गई अंबेडकर अ लाइफ, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की बुक है। मिशेल ओबामा ने बुक लिखी है द लाइट वी कैरी। फिर बिमल जालान की बुक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। शेन वॉटसन की बुक है विनिंग द इनर बैटल। सी रंगराजन ने लिखा है फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। आर कौशिक और आर श्रीधर की बुक है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। हु लॉन्च द मिशन हर पेमेंट डिजिटल टू प्रोमोट डिजिटल पेमेंट्स, ये लॉन्च किया है RBI ने, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये हर पेमेंट डिजिटल जो है डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक के ओकेजन पर इसको लॉन्च किया गया है। ये पार्ट है RBI के इनिशिएटिव का टू मेक एवरी पर्सन इन इंडिया एज अ यूज़र ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। और इस कैंपेन की थीम है डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। ठीक है, और जिनको हिंदी में समझ में नहीं आया उनके लिए इंग्लिश में भी लिखी हुई है अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल्सो टीच अदर्स। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवलॉन इंडिया नेम्ड होम एज वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर। तो आपने ये आई होप आपने देखा होगा, ये एड्स आने शुरू हो गए हैं। सचिन तेंदुलकर हैं इसके एम्बेसडर बनाए गए हैं, हैंड एम्बेसडर, और आपने एड्स में देखा होगा वो हैंड के साथ कुछ ऐड वगैरह करते हैं। और आपने जैसा ऐड में भी देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर के हैंड्स को फीचर किया गया है ऐड में। और सेवलॉन इंडिया ने ये जो हैंड एम्बेसडर बनाया है, वर्ल्ड का फर्स्ट हैंड एम्बेसडर सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन प्रोग्राम शुरू किया था 2016 में, उसी के तहत दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया गया है। लोगों को बताएंगे कि स्वच्छता की कितनी इम्पोर्टेंस होती है और हैंड्स को हाइजीन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि वर्ल्ड का फर्स्ट इस तरह से हैंड एम्बेसडर बने हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। UN Women India and who launched a new program फिन एम्पावर। फिन एम्पावर थोड़ा समझ में, क्योंकि UN Women ने इसको किया है तो मतलब विमेन की एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, और फिन मतलब फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। अभी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री हो सकती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी हो सकती है, तो RBI भी हो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन आंसर होगा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और UN Women India, इन दोनों ने मिलकर ये लॉन्च किया है टू एम्पावर वुमेन टूवर्ड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। BSE and UN Women India also collaboratively organized a ring the bell for gender equality ceremony। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ कॉन्फ्रेंसेस जो अभी पिछले 2-3 दिनों में ही हुए हैं, तो उन सबको एक साथ यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। सबसे पहले देखिए, पहला एडिशन ऑफ द 2023 नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ये स्टार्ट हुई है। इसका मेन मकसद है कि ये सर्व करता है एज अ प्लेटफॉर्म फॉर नेवल कमांडर्स टू डिस्कस इंपॉर्टेंट सिक्योरिटीज़ इश्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है पहला सेशन ऑफ मैस्मराइज या मास्मराइज इसको बोलेंगे 2023 में। तो पहला सेशन है इसका भी, नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस का भी पहला एडिशन है। ये मास्मराइज क्या है? ये डायलॉग फोरम है बिटवीन गवर्नमेंट एंड रिटेल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स and e-commerce sectors to discuss regulatory issues, macroeconomics and consumer trends. Next देखते हैं 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई गोवा में। कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी फॉर कॉमनवेल्थ कलीग्स टू डिबेट करंट इश्यूज अफेक्टिंग द लीगल प्रोफेशन। तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लॉ कॉन्फ्रेंस है तो लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के बीच में जो भी बातचीत होगी, जो भी डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, उससे रिलेटेड है ये वाली कॉन्फ्रेंस। फिर नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है हमारे पास वो है गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। ये शुरू हुई भोपाल में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे इनॉग्रेट किया है और ये की गई है टू ब्रिंग द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स क्लोजर थ्रू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो ये चारों चीज़ें, चारों कॉन्फ्रेंस आपको याद रखनी है। ये दोनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला एडिशन, पहला सेशन ही इनका हुआ है। और फिर ये भी कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस गोवा में और गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस ये भोपाल में। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
हु वन दुबई टेनिस चैंपियनशिप टाइटल 2023? ये टाइटल किसने जीता है? एंड्रे रुब्लेव, डेनिल मेदवेदेव, कैस्पर रूड या फिर नोवाक जोकोविच। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। अगर आप अभी देख रहे हैं तो ये देखने के बाद होली एंजॉय कीजिए अच्छे से। अगर एंजॉय करने के बाद देख रहे हैं तो फिर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।